देखने वाला एमएलए साहब डायलॉग मारे जियान का कोई मारना तो मान बुलाना पड़ेगा नहीं। लेकिन यार तुम्हारा तो वास्तव में नेता भाई नाम हो गया है, पूरा देश में चले था वीडियो। वो डेगना वाले कोई सी भी सरकार थी, हर सरकार में थैला लेके घूम, आदत थी हमारी, कभी इधर कभी उधर कभी इधर। इसका मतलब ये नहीं कोई कहते साहब आप तो है ना उस टावर पे चढ़ जाओ तब आपको नेता माने। मैं को रोज ऐसे नहीं दूंगा, मेरा मन होगा कैसा करूंगा। हाँ मंत्री मुझे पसंद करेगा तो मेरा काम कर देगा, और मेरा काम नहीं करेगा तो अगली बार हराने के लिए सोच लूँगा इसको पटकूंगा अगली बार। ये भी तय है। कई बार मैं सोचता हूँ क्या वोट देते देते थक गए होंगे, ऐसा लग रहा है। क्या रोज चुनाव आ जाते हैं, रोज अनुमान दिया जाता है। 8, 13, 14 लोकसभा, फिर आपने 18, फिर 19, फिर उपचुनाव, फिर 23, 7 बार लगातार ऐसे चुनाव हुए। और क्यों से जब नया बना उससे पहले मुंडवा विधानसभा था, तो 2003 के अंदर मुंडवा में भी सेकंड नंबर में रहा था उस समय, बहुत मजबूती के साथ। आधा इलाका अपना खींवसर का मुंडवा का पार्ट था और आधा नागौर का बन के खींवसर बना। लेकिन मेरी राजनीतिक शुरुआत खींवसर से हुई। मैं पहला विधायक खींवसर की धरती से बना, खींवसर के जवान किसानों ने। उसमें बहुत बड़ा अंधेरा था, सरपंच साहब जानते हैं। तब एक ही डिमांड होती थी, मैं गाँव में जाता था, लोगों ने कहा था कि बीजेपी को हम वोट नहीं देते गाँव के अंदर, कांग्रेसी इलाका था पूरा, लेकिन हनुमान जी को वोट देंगे, ये लड़ने वाले व्यक्ति हैं, ढाणियों में उजाला करना, नंबर 1। नंबर 2 हाँ है था कि पार्टी अब RLP है किसी छोड़ो ना पुराना ज्वाइन कर लो। तो दूसरा एक तो अब थार तो होगा ना काम होगा ठीक होगा। बाबू जी 1 मिनट सुनो, पहली बात तो कर दो। एक तो था अंधेरा, कितनी डाणियों में अंधेरा था, 60-70 हजार डाणियां उधर। ये बच्चे कई तो बहुत छोटे छोटे होंगे 8 के अंदर है ना। मैं एक जगह करनू के पास एक गांव में गया, तो मैं गांव में गया तो नेताओं का इतना क्रेज होता था कि लोग कहते नेता आ गया, मतलब नेता यूं होता था। वो नेताओं का सस्ता मैं नहीं किया राजस्थान के अंदर कि 3-3 बजे नेता घूम रहे हैं। पहले नेता आते ही नहीं थे, नेताओं का समाचार आता था, चिट्ठी पत्री आती थी, वोट डाल देते थे लोग चिन्ह पे। मैंने नेताओं को सस्ता किया और नेताओं को ये किया कि नेता पब्लिक के लिए हैं और पब्लिक के वोटों से वो चुन के जाता है। तो करनू के पास में गाँव अपने जाटों के मकान में हम लोग रुके, तो मैंने कहा, बोला साहब बहुत बड़ी समस्या बिजली की समस्या है। तो मैं बिजली आ रही नहीं यहाँ से सामने से, बोला सामने से आ रही, लेकिन फिर इसमें हम ऐसे थोड़ी जोड़ सकते हैं। मैंने कहा ऐसे क्यों नहीं जोड़ सकते, मैं आ गया ना MLA, अब तो ऐसे ही जोड़नी बिजली। तो बोला हाथों आ जाऊँगा, हाथों हाथ ही करना। तो इस तरह बिजली का मामला चला कि धीरे 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 अपने सारे इलाके के अंदर एक मामला था डार्क जोन। पानी था, ट्यूबवेल से डरते थे। डार्क जोन को छोटी समस्या नहीं थी। देश की सरकार ने कुछ इलाकों को डार्क जोन घोषित कर दिया था, पानी गहरा हो गया था। लेकिन मैंने जब डार्क जोन था तब भी ट्यूबवेल खुदते थे, चाहे कैसे भी खुदे, आप जानते हो, और उस डार्क जोन को ही खत्म करा दिया। अब धरती में पानी खत्म हो जाए ये तो मेरे हाथ में, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि हर खेत के अंदर जहाँ पानी मीठा है उस किसान को राहत मिले, रोजगार मिले। कृषि आधारित ये देश है भाइयों। यहाँ आप देखिए धरती के अंदर पानी होते हुए भी हमें पता नहीं था इन चीज़ों का, बहुत पीछे थे हम लोग। कितने बड़े बड़े लोग थे, सिखाया नहीं किसी ने। नहरी इलाका हो जाता, फिर सरपंच साहब नाराज हो जाएंगे, नहरें अगर आ जाती 60-70 साल पहले तो बहुत हम आगे होते। लेकिन अब उन बातों को गाने से कोई फायदा नहीं। अब तो ये कि हम आगे कैसे बढ़ेंगे। खेती के साथ साथ हमारा, मैं जैसे मद्रास परसों था तो खींवसर इलाके के हजारों की तादाद में लोग, जिस जगह हम गए कर लो उनके गोदारा जी के घर पे, तो वहाँ पूरा अपना जो उनका मोहल्ला है वो पूरा ही अपना एक कुर्ची गांव से ही बसा हुआ। बताओ तो कितना अच्छा लगता है वहाँ भी जाके। वीर तेजाजी महाराज के मंदिर जगह जगह, बेंगलोर, हैदराबाद, मद्रास, और वह कंपटीशन कर लेते हैं। देखो 2-2 बना दिए 100 मीटर में। अरे मैंने कहा ये क्या किया, बोले नहीं गुट बन गए। तो गुट तो जरूरी, हम जहाँ जाट जाता है वहाँ गुट तो जरूरी हो जाता है। लेकिन अब जो अपना इसको गुटबाजी को कम करना होगा। अगर गुटबाजी को कम नहीं करें गड़बड़ हो जाएगा मामला। गुटों में बंट के रह जाओगे, न तो आपको CM बनेगा और न आपका PM बनेगा। इसके लिए गुटों को रखना होगा और आगे बढ़ना होगा। ठीक है, कई बार कंपटीशन हो जाता है, लेकिन समझदारी के साथ हमें चलना होगा। और आप सब लोग समझदारी से चल रहे हैं। थोड़ा सा हमें ध्यान रखना कि नशे की प्रवृत्ति से हमें दूर रहना।
कई इलाके के अंदर आप देखिए बेरोजगारी की वजह से हमारे किसानों के बेटे नशे के व्यापारी बन गए। डोडा, पोस्त, अफीम, ये तस्करी, रोज बच्चे पकड़े जाते हैं करोड़पति बनने के चक्कर के अंदर। हमारे समाज के कुछ लोग नशे का कारोबार करके बड़े लोग बन गए थे प्रदेश के अंदर। तो हर आदमी सोचता है मैं भी वो बन जाऊंगा, वो जो घूम रहा बड़ी फोर या उस गाड़ी के अंदर, वो नहीं बन सकते, पहले ही पकड़े जाते हैं। शराब का जो बड़े कारोबारी थे, एक जमाना था। हाँ, बेरोजगारी और सरकार भी देखो दारू बेच रही है, तो कितना दुर्भाग्य आप बताइए। मैं तो सरकार के बारे में ज़्यादा इसलिए नहीं कहूँगा कि सीट भी एक रह गई मेरी, लेकिन प्रयास मेरा हमेशा जारी रहेगा। नशे के खिलाफ मैं हमेशा रहा, आगे भी रहूँगा। एक ही संदेश आपको दूँ, नशा करना भी नहीं है और नशे के कारोबार में शामिल नहीं होना। 50 किलो डोडा पोस्ट के अंदर अगर कोई लड़का पकड़ा जाता है, माँ बाप की क्या स्थिति होती होगी, कोर्ट कचहरी वकील वो कैसे कैसे जाते होंगे, और 10 साल की सज़ा हो जाए, फिर उसका जीवन समाप्त हो जाता है। तो ये जो हालात हैं इनको देख के अपने को समझना सारी बात है। आज हम भावुक होते हैं, जल्दी जोश में आ जाते हैं, नाराज भी जल्दी होते हैं। 10 मिनट के अंदर तो पक्ष में 1 मिनट बात नहीं मानी तो हो गए, हम तो आपके खिलाफ हो गए साहब। हर चीज़ चाहते हैं। ये ठीक है, हम जागरूक हो गए, सारी बातें ठीक है। अपने को अपना लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए कि पहला लक्ष्य कि मेरा कैरियर कैसे बने। कोई जरूरी नहीं सरकारी नौकरी लगे, सरकारी नौकरियों के अलावा भी लोग, सरकारी नौकरी वाला भी परेशान नहीं रहता। हर टाइम देखता हूँ ट्रांसफर कागज लेके डोलते रहते हैं सारे। अभी बहन लोग भूल भी जाते हैं, अरे साहब बदली नहीं हो रही। अरे मैंने कहा हमारी तो सरकारी नहीं भाई, कहाँ से होगी बदलियाँ। जितने कागज आए दे दिए, कुछ मंत्री ठीक थे उन्होंने कर दिए, कुछ ने नहीं किया। तो अब मैं को जाके वहाँ चक्कर थोड़ा लगाऊंगा थैला लेके कि भाई मेरे ट्रांसफर करो। हमारे कई नेता थे वो डेगाना वाले, कोई सी भी सरकार थी, हर सरकार में थैला लेके घूम, आदत थी हमारी, कभी इधर कभी उधर कभी इधर। तो मैं को थैला लेकर तो घूमूंगा नहीं। हाँ, मेरे पास कोई काम के लिए आएगा, मंत्री से बात करूंगा, उसका काम पहुंचा दूंगा वहाँ पर। अगर मंत्री मुझे पसंद करेगा तो मेरा काम कर देगा, और मेरा काम नहीं करेगा तो अगली बार हराने के लिए सोच लूँगा, इसको पटकूंगा अगली बार, ये भी तय। तो करीब करीब काम मेरे हो जाते हैं, और करीब करीब हो गए। शायद कुलदीप का एक काम अभी बच गया, चलो करा देंगे, चिंता मत करते, 1-2 दिन लास्ट तेरा ही बच्चा है। तो मैं आपको ये संदेश छोटे भाइयों को ये भी दूंगा। कई बार क्या होता है, आप कैसे टेलीफोन करते हो, काम कराओ तो कराओ, नहीं तो मैं सामने वाले के पास जा रहा हूँ, बताओ किस तरह की बात कर देते हो। तो फिर सामने वाले के पास मैं चला जाता, जब क्या होता है, तो कुछ था ही नहीं, प्रदेश में कोई नहीं था तुम्हारे लिए लड़ने के लिए। अभी कहाँ आंदोलन बताओ मुझे, हो रहा है क्या राजस्थान में किसान आंदोलन? क्यों नहीं हो रहा है? कौन करेगा बताओ मुझे? करने वाला तो मैं हूँ, और मैं जिस दिन निकलूंगा आंदोलन हो जाएगा। अभी 1-2 दिन वेट कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ तो कोई और भी कर रहे हैं क्या आंदोलन। देखो तो सही कि और भी कोई वीर सूरमा कौन है राजस्थान के अंदर जो बॉर्डर की ओर जा रहे हैं, जाम कर रहे हैं। मैं तो हुई बचा भाई हूँ, मैं तो प्रयास कर ही रहा हूँ पहले दिन से। मैं लगा हूँ, आप मुझे देख रहे हो पहले ही दिन से। अगर इस देश में किसी पॉलिटिकल पार्टी का बयान आया तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने इस किसान आंदोलन को समर्थन दिया और कहा कि एमएसपी पे खरीद होनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कोई कहते साहब आप तो है ना उस टावर पे चढ़ जाओ तब आपको नेता माने। मैं को रोज ऐसे नहीं दूंगा, मेरा मन होगा ऐसा करूंगा। हाँ ये सही है कि आवश्यकता पड़ी तो प्राण भी दे दूंगा, लेकिन किसी कहने से नहीं दूंगा। साहब आप तो टावर पे चढ़ जाओ जब हम आपको माने, कोई कह उसमें थोड़े हाँ तो कहते रहते हैं लोग। लेकिन आप चिंता नहीं करें, जो भी होगा ठीक हो। कई ठग भी आएंगे, कई ठगोर आएंगे, कई चीज आर्ट के अंदर दूसरी बात करेंगे। मैं तो सोचता हूँ कि जो व्यक्ति किसान के बारे में अगर बात करता है, जिसको किसान की चिंता है, और वो अगर हनुमान बेनीवाल के खिलाफ है तो समझ लो उसको किसान की चिंता नहीं है, उसको डर है मेरा कि वहाँ दलाली नहीं चलेगी, वहाँ हमारी चौधर अलग से नहीं चलेगी, वहाँ आम आदमी सीधा जाता है। ये आपके थाने तहसील सरपंच साहब एन ऑफिस खींवसर का मैं बता दूं आपको कि यहाँ आम आदमी जाके सीधा अगर ट्रांसफार्मर लाने लगा तो 8 से लेके 23 के अंदर ही ये आपको सुख सुविधा मिली, और गांव गांव आपकी जीएसएस बन गए। राजस्थान में सबसे ज्यादा जीएसएस अगर किसी विधानसभा क्षेत्र में बने 220 बिरलों का बन रहा आपका, 132 दातीना, 132 शंकवास, 132 दावा सिरला खींवसर के पहले आपसे। ये तो अभी तो 5 साल के अंदर आपके 4 बड़े जीएसएस और 30 से ज्यादा छोटे जीएसएस खींवसर विधानसभा क्षेत्र के अंदर चल रहे हैं, बन रहे हैं। काम में कोई कमी नहीं रखी। प्रदेश के अंदर सड़कों का जाल बिछा 5.5 मीटर सारी सड़कें। हाँ ये सही है, सड़कें तो बनाता जा रहा हूँ, लेकिन भ्रष्टाचार इतना कि कई ऐसे ठेकेदार आ जाते हैं उस सड़कों का नाश भी कर रहे हैं, उनका पीछा भी कर रहा हूँ भाई हाथों हाथ। तुम्हें क्या पता उनकी हालत क्या होगी, देखो आप।
ऐसे ऐसे लेटर लिख के भेज रहे हैं कि हनुमान जी ज़्यादा शिकायत करो तो आत्महत्या कर लेंगे, आपका नाम लिख जाएंगे मरते मरते। हनुमान जी ने तंग किया इसलिए मर रहे हैं, तो मेरे को लिख जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे देख लेंगे जो होगा। काम तो अच्छा कराऊंगा, देखो प्रयास में कर सकता हूँ, मेरे प्रयास में कोई कमी नहीं रहेगी। आप निश्चिंत रहें, आखिरी दम तक लड़ता रहूंगा और आपको लड़ने नहीं दूंगा किसी से, ये भी तय है। खींवसर में किसी तरह का 15 साल के अंदर कोई जातीय झगड़ा नहीं हुआ। लोग कहते होंगे कि हनुमान जी तो एक ही जाति के नहीं, एक जाति का नहीं, मैं सर्व समाज का नेता हूँ, सब जातियों को साथ लेके चला। मैं जसनाथ जी महाराज, जम्बेश्वर भगवान, तेजा जी के साथ साथ राम साहब पीर का जयकारा, जगदम्बा भवानी, सबके जयकारा आप देखते हैं। और ऐसा कोई समाज नहीं इस प्रदेश के अंदर, देश के अंदर, जिसको मेरी आवश्यकता पड़ी और मैं आगे नहीं खड़ा मिला। अन्याय के खिलाफ हमेशा खड़ा मिला, चाहे संविदा कर्मी हो, आपकी चाहे पेपर लीक की घटनाएं हुई राजस्थान में, कौन लड़ रहा था उस समय? बीजेपी थोड़ी लड़ रही थी, हनुमान बेनीवाल लड़ रहा था। बजरी माफिया के खिलाफ किसने लड़ाई लड़ी राजस्थान के अंदर? जब गरीब जनता को सस्ती बजरी की आवश्यकता थी, छुप गए थे नेता, कहाँ चले गए थे? वो लड़ाई लड़ रहा था, उसका परिणाम भी मैंने भुगता। बजरी माफिया किस तरह पार्टी के पीछे पड़ा, लेकिन मैंने भी बजरी माफिया घर पे ताले लगवा दिए, देखो भाग गया बजरी माफिया, कहाँ गया? तो जितना प्रयास कर सकता हूँ किया, और आगे भी ईश्वर की कृपा रही और कलम हाथ में आ गई, तो जो किसान विरोधी ताकत है वो नेस्त नाबूद हो जाएगी। आप निश्चिंत रहें, आने वाला समय आपका है, एकजुट सबको रहना है। हमें वीर तेजाजी महाराज के आदर्श कैसे स्थापित करने, वचन का पक्का रहना। एक तेजाजी महाराज ने जिस तरह गुजरी गायों के लिए अपने प्राण न्योछावर किए, पुराने जमाने के अंदर जिस गांव में जाट समाज के 10-20 घर होते थे, दूसरी बड़ी आबादी होती थी, लोग कहते थे चिंता करने की आवश्यकता नहीं, इस गांव में जाटों के 10 घर है, अपने आप रखवाली करेंगे। तो ये हमें उसी भूमिका के अंदर रहना मेरे भाई, दूसरी जातियों के अंदर विश्वास पैदा करना है कि जाट इस गांव में तो चिंता करने की जरूरत नहीं, अपने आप लड़ा के। हम बॉर्डर पे तो सादत देते ही देते हैं। आज मोदी को अगर किसी ने देश में झुकाया तो किसने झुकाया? तीनों कृषि बिलों पे किसानों ने झुकाया। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली के इलाके सबसे ज़्यादा ओलंपिक के अंदर एशियाड में पदक कौन जीतते हैं? अपने किसान के बेटे बेटियां, पहलवान बेटियां। जब तकलीफ में थी कौन गया लड़ने के लिए? मैं गया लड़ने के लिए, आते थे लड़ने के लिए आपके पास। लेकिन अब आपका नेता जा रहा है यूपी हरियाणा की लड़ाई लड़ने, जा रहा कि नहीं जा रहा? तो आपको तो खुश होना चाहिए, आपका सम्मान देश में बढ़ा दिया। कि लोग कहते हैं हनुमान जी ने क्या किया, हनुमान जी ने वो कर दिया जो कोई नहीं कर सकता भाई, किया। और इसलिए देखो कांग्रेस बीजेपी में 100 आदमी एमपी की टिकट मांग रहे। पहले तो टिकट ही सस्ती थी, एमपी कोई मांगता ही नहीं था कि एमपी बन जाओ, कौन करेगा, दिल्ली चला गया। क्यों सरपंच साहब? अब तो हर आदमी चाहता है एमपी बन जाऊं। क्यों बन जाए भाई? बोले एमपी बन के मैं भी वैसा बन जाऊंगा हनुमान जी की तरह। अब बनेंगे नहीं बने, प्रयास जरूर सब लोग करेंगे, करना भी चाहिए, ये लोकतंत्र है। मैं तो चाहता हूँ कि मेरे से भी मजबूत कोई एमपी बने, मेरे से मजबूत बन नहीं सकता, अलग जन्म लेना पड़ेगा, 2-3 जन्म, जब बनेगा मजबूत। मैं तो चलती चलती गाड़ी से उतर के शुरू हो जाता हूँ, आपको पता, देखा आपने कहीं मेरा। लेकिन प्रयास करेंगे कि आने वाला समय आपका हो। जो हमारे मुद्दे थे इस विधानसभा क्षेत्र के, अब जब 3 बजे आपने माइक पकड़ा ही दिया मुझे, 3:15 में 15 मिनट तो आपको सुनना ही पड़ेगा। क्यों मार साहब, हो गया बस? और कहीं अब कहीं बच्चे तो लड़ रहे अब बाकी तो देखने वाला एमएलए साहब डायलॉग मारे जियान का कोई मारना तद मान बुलाना पड़ेगा है वो वहाँ। हाँ तेरा तो नहीं, लेकिन यार तुम्हारा तो वास्तव में नेता भाई नाम हो गया है, पूरा देश में चले तारा वीडियो। आप सबको धन्यवाद। और अब मैं समाप्त करता हूँ मेरी बात। लड़ेंगे, प्रयास करेंगे। कॉलेज भी आपका खुल गया, बालिकाओं का, बेटियों का कॉलेज है ना? हाँ। और ये सड़क भी आपकी ठीक मिल रही, सारी नई बन जाएगी सड़क। आप चाहोगे तो 5 लाख के अंदर इसकी चौड़ी करवा देंगे, चाहोगे तो बताओ पूरी करवाओगे 7 मीटर? क्या रखा थोड़ी बता देना, अलग से बताना मुझे क्या करना, वो आपको कौन करना। सबको आपको धन्यवाद। बाकी जो बच्चे में कमेटी जो भी बताएगी मुझे, घोषणा अगर कोई बाकी रह गई, कोई पुरानी, तो उनको भी हम पूरा करेंगे। और एक आप कार्यक्रम, फिर हमें एक कार्यक्रम करोगे ना, मुझे भी तो बताओगे एक प्रोग्राम, ठीक है। धन्यवाद मंजीत और इनकी पूरी टीम को और सारे बच्चों को शुभकामनाएं। चाय का ब्रेक। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतनी रात को अपने विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे,